Assalamualaikum dear students, welcome to your own YouTube channel Chemistry with इम्तियाज़ मरी। आज हम इस चैनल में डिफरेंट चीज़ को सिंपली डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसमें हम आज सीखेंगे कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। तो मैं आज आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा कि आप डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके केमिकल फार्मूला इजीली कैसे बना सकते हैं। तो हम आज यही ट्रिक सीखेंगे कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए हमें कंपाउंड्स की वैलेंसी को याद करना पड़ता है। तो सिंपल कुछ कंपाउंड हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर वैलेंसी आप याद कर लेंगे, और मैंने यहाँ टेबल भी बनाई है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी लेंगे, तो उसके बाद आप डिफरेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी या केमिकल फार्मूलाज बना सकते हैं। तो पहले मैंने कुछ पॉजिटिव आयंस लिखे हैं। पॉजिटिव आयंस में कुछ हमारे पास होते हैं मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट वो कंपाउंड हैं जिनकी वैलेंसी सिंपली 1 होती है, और उसमें लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम है या सीजियम है। तो ये सारे मोनोवेलेंट कहलाते हैं बिकॉज दे आर शो द वैलेंसी ऑफ 1। इसी तरह ये डाइवेलेंट हैं, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इसी तरह एक ट्राइवेलेंट भी मैंने लिखा है, एल्यूमिनियम। तो ये वो कंपाउंड हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो शो द पॉजिटिव वैलेंसी, और उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में है। इसी तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी निगेटिव वैलेंसीज भी होगी। तो उसमें मैंने लिखे हैं जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इसी तरह ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। और कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट कंपाउंड हैं जिनको हम पॉलीवेलेंट बोलते हैं, या होते हैं पॉलीवेलेंट आयंस, मीन्स दे एटम मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम। तो कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, फास्फेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है। तो इस टेबल से चंद जो आपको कुछ एलिमेंट्स की ये सिंबल और उसकी वैलेंसी अगर आपको याद होगी तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मुझे एक कंपाउंड का फार्मूला बनाना है, जैसे सोडियम, आपको कोई भी कहे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाएं, तो अभी देखें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो ये देखें, ये सोडियम है, आपको यहाँ टेबल में जाना है और टेबल में यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम के नीचे हमें सोडियम लिखना है, और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है तो ये भी लिखना है। और इसी तरह क्लोराइड आपके पास है, और क्लोराइड के नीचे क्लोराइड की सिंबल और उसकी वैलेंसी -1 है। अभी देखें, ये +1 है, ये -1 है, तो इक्वल चार्जेज हैं, अपोजिट चार्जेज हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली हमारा इसका कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अभी अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ कंपाउंड कोई भी, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला बनाएंगे तो उसके लिए भी हमारे पास पहले मैग्नीशियम टेबल में फाइंड करना है। तो ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की सिंबल Mg होती है, और उसके ऊपर +2 साइन है। तो आप अब मैग्नीशियम के नीचे Mg लिखेंगे और उसका सिंबल +2 लिखेंगे। और क्लोराइड तो सेम है, और इसकी वैलेंसी Cl-1 है। अभी देखें, जब चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल चार्ज है तो हमने कैंसिल कर दिए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। तो इसी फॉर्म में क्या होगे कि अब हम चार्जेस को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2 इस साइड पे चला गया जाएगा और 1 इस साइड पे मैग्नीशियम पे आ जाएगा। तो जब अपोजिट चार्जेस हों, मीन्स डिफरेंट वैल्यू चार्जेस की हो, तो हम चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं। अभी ये 2 यहाँ चला गया और एक यहाँ आ गया, तो मैग्नीशियम 1 बन गया, और 2 यहाँ चले गए तो क्लोरीन 2 बन गए, और इसी तरह ये आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो इसी तरह अगर मैं चाहूँ आपसे कि बेटा कि यू फॉर्म आप जो हैं सोडियम कार्बोनेट, किसका फार्मूला बनाएं, सोडियम कार्बोनेट का। तो 1 अगेन सोडियम तो आपके पास नीचे दी गई है, ये Na+1। बाकी क्या लिखना है, कार्बोनेट। और यहाँ पे देखिए मैंने कार्बोनेट पॉलीवेलेंट में लिखा है।
तो ये क्या होगा, कार्बोनेट की CO3-2, कार्बोनेट की सिंबल CO3 है और -2 उस पर चार्ज है। तो अभी यहाँ +1 है, ये -2 है, तो सेम मेथड है, आप ये 2 यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, 1 यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो क्या बन जाएगा Na2CO3, और ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू फार्म द फार्मूला ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाएं, तो देखें बेरिलियम आपके पास टेबल में है, डाइवेलेंट है, एंड दिस इज़ अ बेरिलियम। तो बेरिलियम के नीचे आपको बेरिलियम लिखना है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, वो भी आपको देना है, और हाइड्रोक्साइड मैंने पॉलीवेलेंट में लिखा है, दैट इज़ OH-1। तो ये आपके पास हो गया OH-1। तो बेरिलियम के पीछे नीचे आपने बेरिलियम 2+ लिखा, और हाइड्रोजन ऑक्साइड के पीछे आपने OH- लिखा। अभी सेम कंडीशन है, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो 2 यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, 1 यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो बेरिलियम 1 हो जाएगा, और OH जो हैं वो के नीचे यहाँ 2 लिख दें, लेकिन OH के मैंने यहाँ नीचे 2 लिखे हैं। तो इसका मतलब देखें, यहाँ पे आपको एक बात याद करनी, जब मैंने यहाँ 2 नीचे लिखे, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। अलबत्ता ये तो 2 यहाँ कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों 2 हो गए ना। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि ये बेरियम लिखेंगे और OH को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज़ करके नीचे 2 लिखेंगे। तो ये अभी करेक्ट फार्मूला हो गया बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड का, और इसी तरह आपने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बना दिया। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के आप फार्मूलाज बना सकते हैं, इसमें तकरीबन 90% कंपाउंड के फार्मूलाज बना सकते हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं बनेंगे। तो इन चंद एटम की वैलेंसी को याद करने के बाद आप डिफरेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी को या कंपाउंड को आप क्या बनाएंगे, फार्मूलाज बना सकते हैं। अभी देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको फार्मूला बनाना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आप बनाएं कंपाउंड किसका फार्मूला, कैल्शियम फ्लोराइड का, कैल्शियम फ्लोराइड का, तो कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला, कैल्शियम के नीचे सेम कैल्शियम +2 है, और फ्लोरीन आपके पास ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, ये आप ट्रांसफ़र कर दें, तो Ca1 बन जाएगा, F2 2 बन जाएंगे। तो इसी तरह ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड। तो अभी इससे आप जिस कंपाउंड का फार्मूला बनाएं, जैसे मैं कहूँ बेटा आप फार्मूला बनाएं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाना है, तो एल्यूमिनियम Al+3 है, तो मैंने यहाँ पे +3 लिख दी, और हाइड्रोक्साइड क्या है, OH है, इस पे -1 है। वंस अगेन 3 यहाँ शिफ्ट कर दो और -1, लेकिन यहाँ 2 एटम है, तो हमें इसको पहले स्मॉल ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो ये हो गया Al और ये OH3। तो ये इसी तरह आप कोई भी कंपाउंड चाहें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी कंपाउंड चाहें, यू कैन मेड फार्मूला इजीली। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाएं, तो अभी देखें ये कैल्शियम Ca+2 और ऑक्साइड O-2, ये आपको टेबल में ऑक्साइड दिया गया है, और इसी तरह आपको कैल्शियम भी दिया गया है। तो देखें ये +2 ये -2 इक्वल चार्जेज हैं, तो आप उनको सिंपली कैंसिल कर दें, और ये कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। तो अभी मुझे ये उम्मीद है कि आप डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूलाज, सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इनके फार्मूलाज आप बना सकते हैं। जैसे चलो मैंने एक और फार्मूला बनाना है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बनाना है। अभी देखें सोडियम तो हमें पता है Na+1 है, और बाइकार्बोनेट की सिंबल मैंने यहाँ लिखी है, और ये है HCO3-, तो आप क्या लिखेंगे, HCO3-1, तो +1 -1 इक्वल हो जाएगा, तो आप इस चार्जेस को सिंपली कैंसिल कर दें, तो इसका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस मेथड से चंद एटम की भी आप जो हैं वैलेंसीज़ को याद कर सकते हैं, और ढेर सारे कंपाउंड के फार्मूला बना सकते हैं ईजीली। और अभी
अब मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा आपका, और इसमें फार्मूलाज बनाने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। थैंक यू।